हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपके साथ 42 हिप साइज़ लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही आसान से मेथड से मैं आपको बताऊँगी। ये जो कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ़ 2 नाप से ही मैं कटिंग करती हूँ। जैसे कि एक तो हिप साइज़ और एक लेंथ। मैं कोई थाइज़ का साइज़ नहीं लेती, कोई या फिर जैसे नी का साइज़ नहीं लेती। उसी के सिर्फ़ हिप साइज़ और लेंथ से ही मैं पूरा ट्राउज़र, पैंट, प्लाज़ो तीनों चीज़ बना के बड़ी आसानी से तैयार करती हूँ। और आज तक किसी के भी पैंट में या ट्राउज़र में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैं वही मेथड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कपड़ा ले लिया है मैंने, और कपड़े को ना इस तरह से फैला लिया है। जो किनारी से किनारी मिला के इस तरह से हमने इसकी तय कर लेनी है पूरे कपड़े की, और अच्छे से फैला लेना है इसको। ये जो 3 इंच नीचे वाला कपड़ा हमने लंबाई में एक्स्ट्रा रखना है, और ऊपर वाला थोड़ा-सा नीचे रखना है उसे 3 इंच। क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा, और जो नीचे वाला है वो होगा बैक पार्ट। तो ये मैंने 4 लेयर में कपड़े को इस तरह से फैला लिया है। सबसे पहले हम इसकी जो किनारे वाली साइड है ना, उसको अपनी तरफ रखना है, ये खास ध्यान रखना है, और बंद वाली साइड को सामने की तरफ तो रखना कपड़े को इस तरह से फैलाने के बाद मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो इसकी किनारी है ना, उसको कट कर लेती हूँ। जैसे 4 लेयर में कपड़ा है, 4 तह में कपड़ा बिछा हुआ है ना, तो चारों के चारों इस तरह से एक बार में ही कटिंग हो जाती है। और देखिए किनारी को काटना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब कपड़ा श्रिंक होता है तो किनारी खिंच जाती है। आप चाहे कितना ही बढ़िया ट्राउज़र, पैंट जो भी है बना लें, लेकिन अगर किनारी खिंच गई ना वो श्रिंक होके, तो वो सारी लुक ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप पहले किनारे को काट के अलग कर दें। तो ये देखिए, ये जो फ्रंट वाला है ना, मैं इसमें निशान लगा के बता रही हूँ मैं आपको, ताकि क्योंकि कपड़े का कलर ऐसा है कि किसी की पता नहीं लगेगा। और अगर यहाँ पे कपड़ा आपका टेढ़ा है, तो आप उसको काट के सीधा कर सकते हैं। जो ये निशान वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहीं से हमने लंबाई के निशान लगाने हैं, लंबाई चौड़ाई जो भी होगी। तो यहाँ से देखिए, जो भी हमें ट्राउज़र की लंबाई तैयार करनी है ना, उसको हम 1 इंच कम करके निशान लगाएँगे। चाहे आपने 35 तैयार करना है, चाहे 36 करना है, तो आप 1 इंच माइनस करके निशान लगाएँगे। क्योंकि इसमें बेल्ट ऐड होगी, तो वो बेल्ट के साथ 1 इंच कवर हो जाएगा। तो साथ-साथ मैं एक मार्जिन का निशान लगा दूँगी नीचे। मार्जिन चाहे आप 3 इंच ले सकते हैं, 4 इंच ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आपको फ़ोल्ड करना है, आप उतना मार्जिन ले लीजिए। तो मार्जिन और लेंथ दोनों के निशान लगा लिए हैं। अब उसके बाद ऊपर की तरफ हम निशान लगाएँगे। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएँगे। चौड़ाई देखिए, जो हिप साइज़ होगा उसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसका हिप साइज़ है 42, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5, और फिर उसमें 2 इंच की लूज़िंग डालनी है। तो हो जाएगा 12.5, 12.5 पे निशान लगाया। और अब हम इसके आसन का निशान लगाएँगे। जितना ही इसकी चौड़ाई ली है ना, उससे 1 इंच कम ले लेंगे हम आसन। जैसे अभी ये 12.5 लिया है, तो मैं यहाँ पे 11.5 आसन लगाऊँगी इसका। देखिए, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार तो हम, जैसे मान लीजिए काफ़ी कम साइज़ है, तो जो 4 से डिवाइड होने पे आया है ना, बस वही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, और आसन को आगे की तरफ हमने 2.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के इसमें आसन की गोलाई कर देंगे। गोलाई करते समय एक ध्यान रखिए, मतलब आसन की गोलाई कभी भी हम डीप नहीं करते, बिल्कुल हल्की गोलाई करनी है। बहुत ज़्यादा डीप करेंगे तो खिंचाव बनेगा उसमें। तो अब यहाँ से इसको इस तरह से नाप के और इंची टेप को हाफ फोल्ड करके नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाया ना, यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा, जो पैर की जो मोरी आएगी ना, उसका सेंटर, यहाँ पे क्रीज बनेगी आपकी। और अब जो भी हमें मोरी तैयार करनी है, जैसे इसकी मोरी मुझे 8 इंच तैयार करनी है, तो हाफ हो गया 4 इंच, उसमें आधा इंच मार्जिन लेके दोनों साइड 4.5-4 इंच का निशान लगा के इस तरह से मिलाना है। और स्केल को आप ध्यान से देखिए, मैंने किस तरह से रखा हुआ है। जो आसन की साइड है, वहाँ से चौड़ाई रखी है ऊपर की तरफ, और जो ये किनारी वाली साइड आएगी ना, इधर से नीचे से मिला के बिल्कुल मार्जिन से। क्योंकि देखो, ये इस स्केल की जो नीचे की तरफ चौड़ाई कम होती है और ऊपर की तरफ चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को रखने का खास ध्यान रखना है कि स्केल को हमने रखना किस तरह से। यहाँ से हम इसकी थोड़ी-सी गोलाई दे देंगे यहाँ पे। और अब देखिए, ये फ्रंट वाले पार्ट के निशान लग गए हैं, और अब इसमें प्लेट का निशान लगाएँगे।
इन दोनों के हाफ में निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और ये प्लेट का निशान हम 7 से 8 इंच तक की प्लेट लगा सकते हैं, मतलब 7 इंच लंबाई लग सकते हैं, चाहे आप 8 इंच रखिए, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्केल की सहायता से हम इस तरह से प्लेट लगा देंगे, जिससे कि बिल्कुल प्रॉपर प्लेट लगेगी, अच्छे से बिल्कुल सीधे निशान लगेंगे। तो देखिए इस तरह से ये फ्रंट वाले पार्ट की पूरे निशान लग गए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग देखिए किस तरह से करनी है। जो किनारे वाली साइड है यहाँ से चारों लेयर कटिंग करनी है, और जो नीचे लंबाई है वहां से भी हमने चारों लेयर्स कटिंग करनी है, क्योंकि ये तो देखो एक जैसी होंगी आगे पीछे की। यहाँ से भी हम इकट्ठा काट देंगे एक बार में इसको। अब जो ये इधर आसन वाली साइड से इधर से निशान लगाया ना, तो यहाँ से सिर्फ हमने 2 लेयर उठा के करनी है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है। निशान लगाए, अभी बैक पार्ट के हम दोबारा से निशान लगाएंगे इस तरह से। सिर्फ 2 लेयर काटनी है ऊपर की। और अब हम इसके बैक वाले पार्ट के निशान लगाएंगे। बैक वाले पार्ट के लिए देखिए जो ये कॉर्नर वाला मतलब सीधा कर लेना है पूरा। निशान लगाया ना, जो ये कॉर्नर बना है, यहाँ से हम इसको पहले सीधा कर लेंगे, और अब यहाँ से इसको भी सीधा कर लेंगे। अब आसन को हमने जैसे फ्रंट वाले पार्ट में 2.5 इंच आगे बढ़ाया था ना, बिल्कुल इसी तरह से बैक वाले पार्ट का आसन भी हमने 2.5 इंच आगे बढ़ाना है, और इसकी हल्की हल्की गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद हम जो ये ऊपर हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ है ना बैक वाले पार्ट का, इसको भी हमने तिरछा इस तरह से मिला लेना है। आसन की लंबाई बढ़ानी हमने पैंट की जो इधर किनारी वाली साइड थी ना, यहाँ से नहीं बढ़ाना, यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखना है। सिर्फ आसन वाली साइड से यहाँ से लंबाई मतलब ऊंचाई बढ़ानी है इसकी। और अब इसके बाद स्केल से इस तरह से रखते हुए बैक वाले पार्ट पे पूरा 1 स्केल एक्स्ट्रा करके हमने इस तरह से निशान लगा देने हैं नीचे तक, मार्जिन तक। तो ये बैक वाले पार्ट के भी निशान हो गए हैं। अब इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे निशान लगाए ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से इसके बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। और अब इसके बाद हम इसकी पॉकेट की और बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से लंबाई पे कट लगा लेंगे हम, जितना हमें फोल्ड करना है ना यहाँ पे उतना कट लगा लेंगे। पॉकेट और बेल्ट जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है ना, उसमें से निकाल लेंगे पॉकेट हम। तो देखिए पॉकेट की लंबाई का निशान लगाएंगे 13 इंच, और ऊपर से 5 इंच, और नीचे से 7 साढ़े 7 इंच लगा के इस तरह से गोलाई कर देंगे उसकी, और फिर इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हो गई पॉकेट की कटिंग। और अब इसके बाद जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए हमें 4 4 इंच की मतलब 2 पट्टियाँ चाहिएंगी, जो फ्रंट और बैक दोनों में लगेंगी। तो इस तरह से मैंने इसको मतलब 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है, और 4 4 इंच की हम 2 पट्टियाँ काट लेंगे यहाँ से, जितनी हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने पूरे ट्राउज़र की कटिंग की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।